नमस्कार दोस्तों, साइंस एंड स्पिरिचुअल को लेकर साइंटिस्ट के दिमाग में ना जाने कहां से ऐसे ऐसे चौंकाने वाले सवाल खड़े होते हैं जो आम इंसान के समझ के बाहर है। और सदियों से साइंटिस्ट का सबसे बड़ा सवाल रहा है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व है। क्या कोई ईश्वर है जिसने ब्रह्मांड यानी तारों और ग्रहों से लेकर आपकी और हमारी रचना की है और जो सबको कंट्रोल भी करता है? क्या सच में भगवान ही ये पूरे सृष्टि का रचयिता है या फिर ये सब बस फिक्शन है? क्या भगवान ही ये प्रकृति के नियम को बनाया है? क्या है इस ब्रह्मांड का रहस्य? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से इसे एंड तक देखिए और आगे भी शेयर कीजिए। स्पिरिचुअलिटी को माने तो सदियों से हमें बताया गया है कि ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है, लेकिन साइंस इसका ऑपोजिट है। ब्रह्मांड को समझने के लिए प्रकृति के नियम को समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसा लगता है कि वही साइंटिस्ट के इस सवाल का जवाब मौजूद है कि ये ब्रह्मांड कैसे बना और ये कैसे काम करता है। वेदों की माने तो ब्रह्मांड पुरुष और प्रकृति से बना है, और ये बात सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि लगभग सारे धर्म में यही मानते हैं। इसलिए वाइकिंग जैसे ताकतवर लोग भी बिजली कड़कने या फिर तूफान जैसे नेचुरल कैलामिटीज को समझने के लिए सुपर नेचुरल पावर की एग्जिस्टेंस में विश्वास रखते थे। वाइकिंग्स, जो नॉर्थ यूरोप के स्कैंडिनेवियन रीजन में रहने वाले उन नॉर्स लोगों को कहा जाता था, ये बहुत ताकतवर लोग हुआ करते थे। जैसे हिंदू धर्म में कई सारे देवी देवताएं होते हैं, वैसे ही वाइकिंग्स लोगों के भी कई देवताएं होते थे। आसमान में जब बिजली कड़कती है तो हम इंद्रदेव को मानते हैं, वाइकिंग्स उसे थॉर मानते थे। लेकिन वो स्कल नाम के देवता से सबसे ज्यादा डरते थे, जिसे हम राहु कहते हैं। उस देवता वो खौफनाक नेचुरल फेनोमेना के लिए जिम्मेदार थे, जिसे हम आज सूर्य ग्रहण कहते हैं। वाइकिंग स्कल देवता को आसमान में रहने वाले भेड़िया देवता मानते थे। कभी कभार वो सूर्य को खा लेते थे, जिससे वो डरावना पल आता था जब दिन रात में बदल जाता था। वाइकिंग लोग इसके जवाब में वही करते थे जो उन्हें सही लगता था। वो भेड़िया को डरा के भगाने को कोशिश करते थे। वाइकिंग लोगों की मान्यता थी कि उनके चीखने चिल्लाने से सूर्य लौट आता था, लेकिन आज हमें पता है उसमें उनकी कोई रोल नहीं था। लेकिन आज साइंटिस्ट इस चीज का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं उस जमाने में लोगों को साइंस की समझ नहीं था, जब लोग सूर्य को गायब होता हुआ देखकर काफी परेशान होते थे। अब ये समझ में आ रहा है कि ब्रह्मांड इतना अलौकिक या रहस्यमय नहीं है जितना लगता है, लेकिन इसकी सच्चाई को उजागर करने के लिए वाइकिंग लोगों से भी ज्यादा साहस की जरूरत है। हम सभी जानते हैं ब्रह्मांड कैसे काम करता है। वाइकिंग लोगों से भी काफी पहले प्राचीन ग्रीक में इसका पता लगा लिया था। आज से करीब 300 ईसा पूर्व अरिस्टार्कस सामोस नाम के एक मैथमेटिशियन को भी ग्रहणों में काफी इंटरेस्ट था, खासकर चंद्र ग्रहणों में। वो निडर होकर सवाल करते थे, क्या ये ग्रहण सच में देवता करते थे या नेचुरल था? अरिस्टार्कस सचमुच साइंटिफिक इनिशिएटिव करने वाले इंसान थे। उन्होंने स्पेस के ऊपर काफी स्टडीज किए और बड़े नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने पाया कि ग्रहण कोई नेचुरल फेनोमेना नहीं है, बल्कि चांद के ऊपर गुजरती पृथ्वी की परछाई है। इस डिस्कवरी ने उन्हें पुराने मान्यताओं से मुक्त कर दिया और वो आसमान में चल रही गतिविधियों को समझने और सूर्य, पृथ्वी और चांद के बीच के कनेक्शन को दिखाने वाली मैप बनाने में कामयाब रहे। वहां से वो और भी कमाल के नतीजे पर पहुंचे। उन्होंने यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, जैसा कि तब तक हर कोई मानता था, बल्कि पृथ्वी खुद सूर्य की परिक्रमा करती है। जब चांद की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब चांद पर पृथ्वी की परछाई पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। लेकिन अरिस्टार्कस इसे और आगे ले गए। उन्होंने कहा कि तारे आसमान की सतह पर पड़ी दरारें नहीं है, जैसा कि उनके जैसे कुछ लोग पहले मानते थे। उन्होंने कहा तारे असल में हमारे सूर्य जैसे दूसरे सूर्य है, बस वो काफी दूर है। ब्रह्मांड सिद्धांत और नियमों से चलने वाली एक मशीन है और ह्यूमन ब्रेन इस नियम को समझ सकता है। और डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के हिसाब से इस नियम का खोज ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अब इससे हम प्रकृति का नियम कहते हैं, और इनसे हमें पता चलेगा कि ब्रह्मांड को समझने के लिए हमें ईश्वर की जरूरत है या नहीं। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि कई सदियों तक माना जाता था कि उनके जैसा हैंडीकैप्ड लोगों पर भगवान का श्राप है, लेकिन वो कहते थे हर चीज को प्रकृति के नियम के जरिए दूसरे तरीके से समझा जा सकता है। तो प्रकृति का नियम असल में क्या है और ये इतना पावरफुल क्यों है, आइए जानते हैं। इसे टेनिस गेम की तरह समझते हैं, जिसे प्रकृति के नियम को समझने में आसान हो जाएगी। टेनिस में दो तरह के नियम होता है, एक जो हमने बनाया है, जो गेम के नियम है। इनसे कोर्ट का साइज और नेट की हाइट डिसाइड किया जाता है, और इससे ये फैसला होता है कि कोई शॉट सही है या नहीं। जरूरत पड़ने पर टेनिस की गवर्निंग बॉडी इस नियम में चेंजेस ला सकती है, लेकिन इस खेल का दूसरा नियम बिल्कुल फिक्स्ड है, जिसे बदला नहीं जा सकता। उनसे तय होता है कि बॉल को मारने पर उस पर असर क्या होगा।
रैकेट से बॉल को मारने की ताकत और कौन से तय होता है कि आगे क्या होगा। ठीक वैसे ही प्रकृति के नियम से पता चलता है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में सब एक्चुअल में कैसे होता है। टेनिस में बॉल हमेशा पहले से ही एस्टिमेटेड जगह पर ही जाते हैं और इसमें कई और नियम भी काम कर रहे होते हैं। प्लेयर्स की मसल्स में बॉल मारने की ताकत से लेकर उसके पैरों के नीचे की घास किस रफ्तार से बढ़ती है, ये सब कुछ इन्हीं नियम से ऑपरेटेड होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये फिजिकल लॉस बदले नहीं जा सकते हैं और ये सभी जगह लागू होते हैं। इंसान के बनाए हुए रूल्स के ऑपोजिट नेचर्स के रूल्स को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। यही वजह है कि वो इतना पावरफुल है और स्पिरिचुअलिटी के नजरिए से देखने पर वो कंट्रोवर्शियल भी है। अगर हम मान लें कि नेचर के रूल्स को बदले नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ ये सवाल पैदा हो जाता है कि इसमें ईश्वर का भूमिका क्या है। और यही साइंस एंड स्पिरिचुअल के बीच आपसी डिस्प्यूट का एक बड़ा हिस्सा है और यह डिस्प्यूट काफी पुरानी है। सन 1277 में पॉप जॉन 21 को नेचर के रूल से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने ये सवाल उठाने पर ही धर्म विरोधी घोषित कर दिया। बदकिस्मती से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ ही महीने बाद जब वो अपने घर पे सो रहे थे, महल की छत टूट के उनके सिर पर गिर पड़ी और उनकी मृत्यु हो गया। उनके साथ के कुछ लोगों ने जल्दी ही इसका सलूशन ढूंढ लिया। अगले कुछ 100 सालों तक बस यही कहा जाता रहा, प्रकृति के नियम ईश्वर द्वारा बनाए गए हैं, अगर वो चाहे तो उसे तोड़ सकते हैं। इस अप्रोच को, इस विचार की मदद से और मजबूत बनाया गया कि हमारे प्लैनेट पूरे ब्रह्मांड के सेंटर में है और सभी तारे, ग्रह और नक्षत्र पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। अरिस्टार्कस के इस उल्टे विचार को काफी पहले ही भुला दिया गया था, लेकिन हम इंसान बाय नेचर बहुत क्यूरियस होते हैं और साल 1609 में गैलीलियो गैलीली जैसे कुछ लोग फिर से इसके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दिए और इस बार सामने आने वाले नतीजे से सब कुछ बदलने वाला था। गैलीलियो मॉडर्न साइंस के फाउंडर थे। वो ये सोचते थे कि अगर हम ब्रह्मांड को गौर से देखें तो हम पता लगा सकते हैं कि उसमें वास्तव में क्या हो रहा है। उनका इरादा इतना पक्का था कि उन्होंने पहली बार रात के आसमान को 20 गुना बड़ा करके देखने लायक लेंसेज तैयार किए। उन्होंने इन लेंसेज को बड़ी सावधानी से एक दूरबीन में लगाया और वो अपने घर से उस दूरबीन के जरिए लगातार कई रात तक जुपिटर का स्टडी करके कमाल का खोज किए। उन्हें उस विशाल ग्रह के पास 3 छोटे छोटे बिंदु नजर आए। शुरुआत में उन्हें लगा कि ये बिंदु धुंधले तारे होंगे, लेकिन कुछ रातों तक उन पर गौर करने पर उन्होंने देखा कि उनका पोजीशन चेंज हो गया था और फिर एक चौथा बिंदु भी नजर आने लगा। कई बार उनमें से एक बिंदु जुपिटर के पीछे गायब हो जाता था, फिर दोबारा नजर आने लगता था। गैलीलियो को एहसास हुआ कि ये उस विशाल ग्रह की परिक्रमा करने वाले चंद्रमा होंगे। ये उस बात का पक्का सबूत था कि कम से कम कुछ चीजें जो पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करती है। अपने ही डिस्कवरी से इंस्पायर्ड होकर गैलीलियो ने आगे चलकर प्रूफ कर दिया कि पृथ्वी एक्चुअल में सिर्फ सूर्य की ही परिक्रमा करती है और सैकड़ों साल पहले अरिस्टार्कस ने बिल्कुल सही कहा था। गैलीलियो की डिस्कवरी के बाद एक क्रांति शुरू हो गई और समझा जाने लगा कि इससे साइंस पर स्पिरिचुअलिटी की पकड़ आखिरकार कमजोर पड़ जाएगी। और इस बात से वहां के लोकल अथॉरिटीज और चर्च गैलीलियो से बहुत नाराज हो गए। उन्हें धर्म विरोधी घोषित कर दिया गया, साथ ही मृत्युदंड देने की फैसला भी लिया गया। लेकिन किस तरह वो मृत्युदंड से बाल बाल बचे और वो अपने जीवन के अंतिम 9 साल तक अपने ही घर में नजरबंद रहना पड़ा। कहा जाता है अपनी गलती स्वीकार करते समय भी उन्होंने बुदबुदा कर कहा था कि मगर वो घूमते हैं। अगले 300 साल तक प्रकृति के कई और नियम के उजागर होने के साथ साइंस आसमानी बिजली, भूकंप और तूफान से लेकर तारों की चमकने तक जैसी बातों की असली वजह बताने लगा। हर नए खोज के साथ ईश्वर या देवता की जरूरतें कम होते गए। जैसे अगर आपको ग्रहण की जानकारी हो तो शायद आप आसमान में रहने वाली भेड़िया देवता पर विश्वास नहीं करेंगे। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स के हिसाब से साइंस किसी रिलीजन से इनकार नहीं करता, इट ओनली प्रोवाइड्स मोर सिंपल ऑप्शंस। लेकिन अब भी कई सीक्रेट्स मौजूद है। अगर पृथ्वी घूमती है तो क्या ईश्वर ही इसे घुमाते हैं? सबसे बड़ा सवाल है, क्या ब्रह्मांड की रचना ईश्वर ने ही की है? धर्म गुरुज कहते हैं ब्रह्मांड का कामकाज का अध्ययन करना तो ठीक है, लेकिन उसके उत्पत्ति पर सवाल नहीं खड़ा करनी चाहिए क्योंकि वो ईश्वर की रचना है। लेकिन साइंटिस्ट इसे गलत कहते हैं। उनका मानना है कि ये पता लगाना एक कॉस्मोलॉजिस्ट का ड्यूटी है कि ब्रह्मांड का उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और उनके हिसाब से ये सवाल इतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। दोस्तों, ये कंट्रोवर्शियल कभी खत्म नहीं होगी।
लेकिन ब्रह्मांड का उत्पत्ति कैसे हुई का जवाब आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए, हमें नीचे कमेंट करके बताइए। और जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे कुछ नए जानकारी के साथ। नमस्कार।